जय श्री कृष्ण मित्रों, वेलकम टू गीता ज्ञान ऑफिशियल। आप सभी का इस गीता ज्ञान, आत्मचिंतन और जीवन मार्ग की यात्रा में हृदय से स्वागत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि गीता का ज्ञान नियमित आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि गीता ज्ञान ऑफिशियल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो मन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और जो भीतर की शांति की खोज में हैं। मित्रों, आज का मनुष्य सुबह आंख खोलते ही भागना शुरू कर देता है। काम की चिंता, पैसे की चिंता, भविष्य की चिंता और अपनों की अपेक्षाएं। दिन निकल जाता है लेकिन मन को एक पल का भी विश्राम नहीं मिलता। रात को जब सब शांत हो जाता है तब मन सबसे ज्यादा बोलने लगता है। मैं थक गया हूं, मैं ठीक हूं या नहीं, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। अगर ये आवाजें कभी आपके भीतर भी उठती हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज का कुरुक्षेत्र। लोग कहते हैं महाभारत बहुत पहले हो गया, लेकिन सच ये है कि महाभारत आज भी चल रहा है। आज का कुरुक्षेत्र किसी मैदान में नहीं है, आज का कुरुक्षेत्र मन के भीतर है। आज अर्जुन धनुष लेकर नहीं खड़ा है, आज अर्जुन मोबाइल हाथ में लेकर अपने ही विचारों से लड़ रहा है। तुलना, दौड़, दिखावा, सोशल मीडिया, हर कोई आगे दिखना चाहता है, लेकिन भीतर से हर कोई थका हुआ है। गीता आज क्यों जरूरी है? श्रीमद् भगवद गीता किसी मंदिर में नहीं बोली गई थी, वो जीवन के सबसे कठिन क्षण में बोली गई थी, जब अर्जुन के सामने कर्तव्य था लेकिन मन पीछे हट रहा था। और आज भी हम सब उसी स्थिति में खड़े हैं। कर्तव्य है लेकिन मन थका हुआ है, काम है लेकिन शांति नहीं है। भाग 4 की दिशा। भाग 1 में हमने दुख को समझा, भाग 2 में जीवन और मृत्यु के सत्य को जाना, भाग 3 में मन के संघर्ष को पहचाना, और आज भाग 4 जहां श्री कृष्ण जीवन का सबसे व्यावहारिक सूत्र देते हैं, कर्म योग। कैसे काम करें कि मन बंधे नहीं, कैसे जिम्मेदारियां निभाएं कि बोझ न बने, और कैसे जिएं कि भीतर शांति बनी रहे। अब इस शांति के साथ आइए सुनते हैं श्री कृष्ण का वो ज्ञान जो आज के कामकाजी भागते हुए इंसान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता भाग 4, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का गूढ़ रहस्य। जय श्री कृष्ण मित्रों, गीता का हर भाग हमें जीवन के एक नए द्वार तक ले जाता है। भाग 1 में हमने जाना जीवन क्या है, भाग 2 में समझा कर्तव्य और विवेक, भाग 3 में देखा कर्म की शक्ति, और आज भाग 4 में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां कर्म, भक्ति और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। ये कथा सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपके मेरे मन की कथा है। जब मन प्रश्नों से भर जाए तब गीता उत्तर नहीं देती, गीता दृष्टि देती है। कर्म योग की गहराई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से कोई बच नहीं सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। पर प्रश्न ये है, कर्म बंधन बनता क्यों है? क्योंकि हम कर्म करते समय कहते हैं मैं कर रहा हूं, यहीं से अहंकार जन्म लेता है। कृष्ण समझाते हैं, कर्म करो पर कर्ता मत बनो। उदाहरण समझिए, किसान बीज बोता है पर बारिश पर उसका अधिकार नहीं। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर का क्षेत्र है। अकर्म और विकर्म। अकर्म, शरीर काम कर रहा है पर मन आसक्त नहीं है। विकर्म, स्वार्थ, छल और अहंकार से किया गया कर्म। आज की दुनिया विकर्म से भरी है। दिखावे का दान, नाम के लिए सेवा, ईगो से भरा ज्ञान। गीता कहती है, जो भीतर से शुद्ध नहीं उसका कर्म भी शुद्ध नहीं। निष्काम कर्म का रहस्य। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि कुछ चाहो ही मत, अर्थ ये है फल को अपना गुलाम मत बनाओ। आज मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो कर्म करता है, दुखी इसलिए है कि वो उम्मीदें बांध लेता है। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। जब कर्म पूजा बन जाए तो जीवन शांति बन जाता है। भक्ति योग, सच्चा अर्थ।
भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, माला फेरना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब मन कहे, हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा ही तेरे चरणों में हूं, वहीं से भक्ति शुरू होती है। भक्ति डर से नहीं, भरोसे से जन्म लेती है। सच्चा भक्त कौन? गीता के अनुसार सच्चा भक्त जो सुख दुख में समान हो, जो किसी से द्वेष न रखे, जो मान अपमान से ऊपर उठ चुका हो। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है शांति। अगर पूजा के बाद भी मन अशांत है तो समझ लीजिए भक्ति बाहर है, भीतर नहीं। आत्मा का ज्ञान। अब गीता का सबसे गहरा सत्य। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर वस्त्र है, आत्मा पहनने वाला। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जब ये ज्ञान उतरता है, भय समाप्त हो जाता है, मोह ढीला पड़ जाता है, जीवन हल्का हो जाता है। जो स्वयं को शरीर समझता है वो डरता है, जो आत्मा जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। 7. मोह, माया और आसक्ति। मोह प्रेम नहीं है, मोह अधिकार है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम मेरे रहो। गीता सिखाती है रिश्ते निभाओ पर जंजीर मत बनाओ। आज के जीवन में गीता। आज तनाव है, डर है, अकेलापन है। क्यों? क्योंकि हम बाहर सब पा रहे हैं और भीतर खुद को खो रहे हैं। गीता कहती है अपने भीतर लौटो। जो स्वयं से जुड़ गया वो संसार से नहीं टूटता। मित्रों, गीता कोई पुस्तक नहीं, जीने की विधि है। आज अगर इस कथा से मन थोड़ा शांत हुआ, अहंकार थोड़ा पिघला और हृदय थोड़ा नरम हुआ, तो समझिए गीता सफल हुई। जब जीवन बोझ लगे तो समझ लेना भगवान तुम्हें गीता की ओर बुला रहे हैं। गीता ज्ञान ऑफिशियल पर आज का ये गीता ज्ञान सुनने, समझने और महसूस करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मित्रों, आज आपने जो सुना वो केवल शब्द नहीं थे, वो जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण था। श्री कृष्ण ये नहीं कहते काम छोड़ दो, वे कहते हैं काम को समझ के साथ करो। कर्म योग का गहरा अर्थ। कर्म करना बंधन नहीं है, बंधन है फल की चिंता, अपेक्षा और अहंकार। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, वही वास्तव में भीतर से हल्का हो जाता है। आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी सीख, आज हर इंसान या तो भविष्य की चिंता में जी रहा है या अतीत के पछतावे में। गीता कहती है आज में जियो, कर्तव्य में जियो, यही सच्ची शांति का रास्ता है। अगर जीवन भारी लग रहा हो, अगर आज जीवन बहुत भारी लग रहा है, अगर जिम्मेदारियां आपको थका रही हैं, तो एक बात याद रखना, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बस शर्त इतनी है, आप कर्म करें और भरोसा रखें। एक छोटा सा संकल्प, वीडियो के अंत में अपने मन में इतना कहिए, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, मैं फल की चिंता कम करूंगा, मैं तुलना से दूर रहूंगा और हर परिस्थिति में धैर्य और धर्म का साथ दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का ज्ञान नियमित आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति ला सकता है। एक बार फिर आप सभी का गीता ज्ञान ऑफिशियल परिवार में हृदय से स्वागत है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।